जब प्रभास का नाम आता है ना तो सीधा दिमाग में बाहुबली घूम जाता है। वो सीन याद आता है, शिवगामिनी देवी को वचन दिया हुआ वाला सीन ना। बस वही एक डायलॉग था जिसने पूरे हिंदुस्तान को स्क्रीन पर बांध दिया था। इंडिया का पहला पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास कोई एक्टर नहीं था उस वक्त, वो उस इमोशन को जी रहा था और उनके साथ साथ हम जी रहे थे। फिर आई आदि पुरुष और उसके बाद सब कुछ बदल गया। प्रभास के जितने फैंस थे उससे कहीं ज्यादा हेटर्स हो गए। उसके बाद साहो, सालार और यहाँ तक कि कल्कि भी उस माहौल को बदल नहीं पाई। अब तो लोगों को, खासकर हिंदी सिनेमा देखने वालों को पता भी नहीं कि प्रभास की अगली मूवी कौन सी है। राजा साहब का टीजर कुछ टाइम पहले आया था और कोई भी उसे नोटिस नहीं कर रहा था। भाई ऐसा क्या हो गया कि आखिर प्रभास जो एक टाइम पर पैन इंडिया स्टार हुआ करते थे वो आज की डेट में किसी के लिए रिलेवेंट ही नहीं रहे। देखो, सबसे पहले राजा साहब के टीजर पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो प्रभास बैकग्राउंड में भारी भरकम आवाज के साथ दिखते हैं, लाइटिंग बढ़िया है, कैमरा भी बढ़िया से मूव करता है, सब कुछ वैसा ही है जैसा किसी एक मास मसाला मूवी में होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं दिखा जिसके लिए तेलुगु स्टेटस को छोड़कर बाकी नॉर्थ में ऑडियंस को एक्साइट कर सके, फील दिला सके। पैन इंडिया में 99% लोग प्रभास के फैन बाहुबली के बाद से बने हैं और राजा साहब में उनका दूसरा साइड जिसमें कॉमेडी, रोमांस ये सब शामिल है, वो किसी ने देखा ही नहीं है। अब कुछ कल्कि में उनकी कॉमेडी को लोगों ने देखा तो लोगों को वो कुछ खास पसंद नहीं आया। समझ में नहीं आता कि वो खुद बोर हो गए हैं या फिर जनता से बोर हो गए। क्या बाहुबली जैसी मूवी उनके लिए ब्लेसिंग कम और श्राप ज्यादा हो गई है? क्योंकि अब आप सालों तक एक ही इमेज पर टिके रहते हैं और फिर उसे भागने की, उसे बदलने की कोशिश करते हैं तो वो जनता को धोखा सा लगता है। प्रभास को लेकर यही हो रहा है फिलहाल। बार बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जब वो एक्शन करते हैं, पैसा बार बार लगाते हैं, लेकिन वो काम नहीं करता है ना। देखो, बाहुबली 1 और 2 मतलब इस लेवल की हाइप थी जो दोबारा नहीं बनी है। बाहुबली 2 ने अकेले 1810 करोड़ से ज्यादा की कमाई दी और आज भी इंडिया की सबसे बड़ी फिल्मों के टॉप की लिस्ट में शामिल है। सालार आया, दुनिया को लगा कि प्रभास खत्म हो गया, लेकिन भाई ने मशीन गन उठाया और 618 करोड़ छाप लिए। कल्कि ने भी बॉक्स ऑफिस पर 1042 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। मतलब प्रभास का एक्शन जोन हमेशा गेम चेंजर रहा है। भाई एक्शन करता है तो थिएटर में लोग खुद ही डायलॉग बोलने शुरू कर देते हैं और कहते हैं आग लगा दी आग। लेकिन जैसे ही एक्सपेरिमेंट किया, कहानी पलट गई। प्रभास ने सोचा कि यार बार बार तलवार गन उठा सकता हूँ, थोड़ा वर्सेटैलिटी दिखाता हूँ, अब सुपरस्टार है, रिस्क तो बनता है ना। फिर आई साहो। भाई ने सोचा कि बॉलीवुड डेब्यू मारते हैं, स्टाइल मारते हैं और थोड़ा सा रोमांस, थ्रिल डालते हैं। लेकिन फिल्म ऐसी बनी जैसे किसी ने फास्ट एंड फ्यूरियस की स्क्रिप्ट को उठाकर पबजी में डाल दिया और वहां से 350 करोड़ की लागत के साथ कमाई नहीं हो पाई भैया। जितनी एक्सपेक्टेशंस थी वो बिल्कुल फुलफिल नहीं हो पाई। राधे श्याम में रोमांटिक अवतार में प्रभास नजर आते हैं, वो तो फ्लॉप की भी फ्लॉप थी। अब भाई जो आदि पुरुष में उन्होंने किया था ना, उसके बाद से वो अपने पाप धो ही नहीं पा रहे हैं। फैंस बोले कि भाई तू बर्फीला तूफान था, ये इमोशनल लहर क्यों लेकर आ गया? राधे श्याम को देखकर ऐसा लगा कि जैसे प्रभास को जबरदस्ती लव लेटर्स पढ़वाए गए हों और बॉक्स ऑफिस पर पानी पानी हो गया। मतलब उनकी इज्जत का पानी पानी हो गया। फिर आया सबसे बड़ा झटका, बजट 600 करोड़ से भी ज्यादा का, रोल भगवान राम का, इरादा इतिहास बनाने का। लेकिन स्क्रिप्ट और वीएफएक्स और डायलॉग ऐसे निकले कि लोग बोले इतिहास तो बना दिया लेकिन शर्म का। अगली बार जब आप कोई भी मूवी करो तो भैया सोच समझ कर करना। प्रभास का इरादा सही था लेकिन एग्जीक्यूशन ऐसा निकला कि करियर का सबसे बुरा टाइम आ गया। और अब राजा साहब में वो फिर से जो टीजर हमें दिखाया गया उसमें नाचते हुए, जोक्स मारते हुए और डरते घबराते हुए दिख रहे हैं। मतलब जो बनता अकेले खड़े होने के बाद कम से कम 100 लोगों के पसीने छुटा देता है, वो भूतों से डर रहा है। थोड़ा हजम करना मुश्किल है। अब देखो, हॉरर कॉमेडी का ट्रेंड तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। स्त्री 2 ने 884 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। भूल भुलैया 3 ने 390 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। मुंजिया एक छोटे बजट की मूवी थी, उसके बावजूद भी 132 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस पर कमा गई। मतलब लोग हंसी और डर का मिक्सचर देखना पसंद कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रभास उस फॉर्मेट में फिट बैठते हैं क्या? और वैसे भी जो मूवी मैंने तुम्हें अभी ऊपर गिनवाई है उनमें जो एक्टर्स हैं वो कैरेक्टर के हिसाब से फिट बैठते हैं।
राजकुमार राव हो या कार्तिक आर्यन, उनका स्क्रीन प्रेजेंस हल्की फुल्की कॉमेडी टच वाला रहा है, हमने उनकी दूसरी मूवी में भी देखा है। लेकिन प्रभास, उनकी एंट्री तो आंधी के जैसे होती है ना यार। अब वो मस्ती भरे गानों पर नाच रहे हैं, कॉमिक डायलॉग्स मार रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो जबरदस्ती स्क्रिप्ट में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यार, मेरा तो ये मानना है कि हर स्टार को एक पहचान मिलती है। जैसे रजनीकांत अपने चश्मे वाले स्वैग के लिए जाने जाते हैं, सलमान खान अपनी दबंगई के लिए, अजय देवगन को उनकी आंखों के लिए जाना जाता है। प्रभास की पहचान क्या है? प्रभास की पहचान है कि जब वो आएगा तो एक्शन करेगा। एक वाइब है उनकी पहचान में। एक्शन के अलावा जब भी प्रभास कुछ और करने की कोशिश करते हैं, अगर वो प्रभास चुटकुले मारेगा या भूत से डर के भागेगा, तो लोगों को लगेगा कि यार क्या देख लिया है। और यही गलती वो पहले भी कर चुके हैं। साहो में स्टाइलिश बने, फ्लॉप हुए। राधे श्याम में लवर बने, कोई यकीन ही नहीं कर रहा था कि ये प्रभास है। आदि पुरुष में देवता बने, लेकिन वहां पर भी बैकलैश मिला। अब राजा साहब में मजाक हो रहा है। भाई ये मजाक ना कहीं उनके करियर पर बहुत भारी पड़ने वाला है। इसका असर प्रभास की आने वाली फिल्मों पर भी पड़ेगा। कल की 2898 जैसी ब्लॉकबस्टर, जिसका पहला पार्ट दमदार रहा है, लोग उसके दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। उसमें प्रभास से वही इंटेंस और इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही। लेकिन इस बीच अगर वो राजा साहब जैसी मूवी लेकर आएंगे, अगर वो फ्लॉप हो जाती है, तो उनकी इमेज और ज्यादा खराब हो जाएगी और मुश्किलों में पड़ जाएगा उनका करियर। अगर कल्कि के सेकंड पार्ट में भी वो वैसा ही कुछ कर देते हैं जैसे आदि पुरुष में किया था, तो प्रभास का करियर एक बार फिर से आईसीयू में पहुंच जाएगा। तो भाई देखो, मेरे हिसाब से तो राजा साहब उनकी एक और सबसे बड़ी गलती होने वाली है। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम राजा साहब देखने के लिए जाओगे? मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूल जाना।